रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस विद इन सब शेल। ये दो चीज़ों के बारे में बताता है। एक तो बताता है कि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं, और दूसरा हमें बताता है कि उन ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन क्या है, कि वो किस एक्सिस या किन कोऑर्डिनेट्स में लाई करते हैं। हम इसे m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है प्लस माइनस एल के। अब इसी तरह सपोज अगर मैं लिखता हूं मेरे पास ये सब शेल के सब शेल्स हैं और ये उनकी एल की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उनकी एम की वैल्यू क्या होगी और वो किस ओरिएंटेशन में होंगे। ओरिएंटेशन में मैं सपोज यहाँ पे लिख लेता हूँ ओरिएंटेशंस। अब सब शेल अगर मैं सपोज करूं मेरे पास एस है, तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है उसके लिए एल की वैल्यू 0 है। आप पीछे एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं। तो एल 0 है तो एम की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। तो इसकी एक ही ओरिएंटेशन होगी और वो कौन सी है? वो स्फेरिकल होगी, यानी ये स्फेरिकल फॉर्म में होगा। एक ओरिएंटेशन। अब नंबर ऑफ ओरिएंटेशन अगर आपने फाइंड करना हो तो उसके लिए आपके लिए पास फार्मूला है 2l+1। तो यहाँ पे s के लिए l की वैल्यू 0 है, यहाँ पे अगर आप 0 रखें तो ये 2 0 टाइम्स 0 हो जाएगा और हमारे पास क्या होगी? एक ही ओरिएंटेशन आ जाएगी। अब दूसरा, अगर हमारे पास p सब शेल है तो उसके लिए आप पढ़ चुके हैं l की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा 1, और इसमें जो पहला है 0 वो भी काउंट होएगा। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ओरिएंटेशन फाइंड करें, यहाँ पे 1 रखें तो 1 टाइम इज 2 प्लस 1 3 ओरिएंटेशन आ जाएंगी। और यहाँ कौन सी? पहली 0 है, दूसरी प्लस 1 है, तीसरी -1 है। अब यहाँ पे एक चीज और आपने याद रखनी है कि ये जो 0 है ये तो शो कर रहा है यहाँ पे ये p सब शेल है, तो इसकी 3 ओरिएंटेशन है। 0 p x को शो कर रहा है x एक्सिस के अलॉन्ग, और +1 शो कर रहा है पी वाई को, और -1 शो कर रहा है पी जी को। ये इन तीनों ओरिएंटेशंस को शो कर रहा है। अब अगर आप देखें आपके पास डी, तो डी में अगर मैं लिखूं d इज इक्वल टू, डी के लिए l की वैल्यू क्योंकि 2 है तो m इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा, और इसमें 0 भी काउंट होएगा, +-1 भी काउंट होएगा और +-2 भी काउंट होएगा। इस तरह इसकी टोटल ओरिएंटेशन अगर आप इस फार्मूले से फाइंड करें तो l की वैल्यू 2 है, 2 इसमें पुट करें, 2 टाइम्स इज 4 +1, टोटल ओरिएंटेशन कितनी आ गई? 5 आ गई। और 5 में कौन कौन सी होंगी? अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं यहाँ पे तो मेरे पास 5 ओरिएंटेशन आ जाएंगी। DXY, ये बेसिकली डबल डम बेल है, तो ये आप पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मजीद हम इसकी जो शेप है उसको नेक्स्ट अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। DYZ है और DXZ है, और इसी तरह हमारे पास और है DX²/Y² और DZ²। इनको हम आगे जाके मजीद ड्रा करेंगे। अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है एफ सब शेल। अगर आप देखें तो एफ में जो एल की वैल्यू है वो आपको पता है 3 होती है, और ओरिएंटेशन हमारे पास कितनी होगी? यहाँ पे अगर 3 रखें, 3 2 टाइम 6 +1 7 ओरिएंटेशन आएंगी। वो कौन कौन सी हैं? 0 +-1 +-2 और +-3, ये 7 ओरिएंटेशन आ गई। इनको 7 कौन सी होंगी? इसकी शेप कॉम्प्लिकेटेड है, ये हम ड्रा नहीं कर सकते। ये वैसे ही अगर हम यहाँ पे शो करना चाहूँ मैं तो 7 ओरिएंटेशन में आएगा fx³, fy³, fz³, fx²/y², fy²/z² और fx²/z²। और एक हमारे पास जो रह गई है वो आएगी f x y और z। ये कॉम्प्लिकेटेड शेप है, इससे हम ड्रा नहीं कर सकते, तो इसको हम नहीं ड्रा करेंगे। x s p और d की जो शेप्स हैं इनकी जो ओरिएंटेशंस आ रही हैं इनको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यही था हमारा आज का टॉपिक। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास s p d और f सब शेल्स हैं। इनके लिए l की वैल्यूज आप पीछे एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं, और m की वैल्यू यहाँ पे इक्वल हमें पता है +-l की होती है।
तो प्लस माइनस एल एस के लिए 0 थी एल की वैल्यू, तो एम की भी 0 आ जाएगी। ये पी के लिए 1 थी, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी, तो ये 0 प्लस माइनस 1 आ गई। तो इसके लिए नंबर ऑफ ओरिएंटेशन फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है 2l प्लस 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 टाइम इज 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। टोटल 3 ओरिएंटेशन है, और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 3 ओरिएंटेशन है। यहाँ पे 5 थी, तो आपको पता चल रहा है कि टोटल 5 ओरिएंटेशन है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 टोटल 5 होती हैं। तो ये इनकी ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। तो एफ के केस में आपके पास 7 ओरिएंटेशन आती हैं। अगर एल इज इक्वल टू 3 ऊपर वाले इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास 7 ओरिएंटेशन हैं। तो ये 7 ओरिएंटेशन होंगी, इनको हम ड्रा नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लिकेटेड इन शेप है। तो यही था आज का लेक्चर, शुक्रिया।